श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण, सूत्र 7, जिसमें ये संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू ज्वर रहित हो। ज्वर बुखार को कहते हैं ना, यहाँ आशय है संताप से, संताप रहित हो। तू संताप रहित हो। व्याख्या देख रहे हैं। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उठती हैं, किंतु ये तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार तू आत्मा होने से उस महासमुद्र के समान है। कैसे? जैसे आत्मा को क्या बताते हैं? व्यापक तत्व। तो तू तो व्यापक है, महासमुद्र है, जिससे ये संसार तरंगों की भांति स्फुरित हो रहा है। तुझ आत्मा में ये संसार ठीक उसी तरह से स्फुरित हो रहा है जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं। तरंगे जिस प्रकार अनित्य हैं, माना वो उठती हैं, गिरती हैं, नष्ट होती हैं, इसलिए अनित्य बोला, किंतु इससे समुद्र को कोई हानि लाभ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार संसार अनित्य है, वो बनता बिगड़ता है, ध्वंस और निर्माण की प्रक्रिया सदा चलती रहती है, किंतु इससे आत्मा को कुछ भी हानि लाभ नहीं है, क्योंकि आत्मा समुद्र की भांति नित्य है। संसार का सारा व्यवहार, सारे विषय, भोग, संयोग वियोग, मिलना बिछुड़ना, लेन देन आदि कैसे हैं? तरंगवत हैं। जैसे तरंगे उठती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ऐसे ये सारे व्यवहार जो हैं वो तरंगवत हैं, होते रहते हैं, किंतु तू तरंग नहीं है। हमारा परिचय क्या है कि हम तरंग हैं कि सागर हैं? तो अष्टावक्र जी जनक को क्या कह रहे हैं? तू तरंग नहीं है, तू तो महासागर है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए ऐसा जानकर तू ज्वर रहित, माना संताप रहित हो। सारे संताप का कारण इतना ही था कि तूने अपने को महासमुद्र नहीं, तरंग समझ रखा था। आत्मा नहीं, शरीर और मन समझा था, जो तेरा अज्ञान था। अब ज्ञान दीपक के जल जाने से अज्ञान से उत्पन्न हुई जो भ्रांति थी वो मिट गई है, और इसीलिए तू अब संताप रहित है। तेरी स्थिति अब संताप रहित हो चुकी है। अगला सूत्र, हे तात, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। किसमें श्रद्धा करने के लिए कह रहे हैं? उन्होंने कहा ना, तेरा ज्ञान दीपक जल चुका है, तेरी जो भ्रांति थी, जो अज्ञान से उत्पन्न थी, वो भी समाप्त हो चुकी है, और तू अब संताप रहित है। तू संताप रहित होकर सुख पूर्वक विचर। तो इस बात में श्रद्धा करनी पड़ेगी ना भक्त को। होता क्या है, हम ज्ञान सुनते रहते हैं, लेकिन उस ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं जाग पाती है। श्रद्धा का क्या मतलब है कि गुरु जो बात कह रहा है उसको हम दृढ़ता से पकड़ें, धारण करें, खाली इधर से सुना उधर से निकाल नहीं दें। इसलिए देखो यहाँ पर ये श्लोक की जो अनुवाद है, सूत्र का जो अनुवाद है कि श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, ऐसा क्यों आ रहा है? लग रहा है इतने बार चीजें पढ़ी हैं, ज्ञान सुना है, ऐसे गुरु ने कभी नहीं बोला श्रद्धा कर। श्रद्धा गुरु को कहना पड़ रहा है। क्यों? कि गुरु जानते हैं मैं तो सारी उम्र भी बोलता रहूंगा, इसकी श्रद्धा जन्म नहीं लेती है, इसलिए ये दुखी का दुखी रह जाता है ताउम्र ज्ञान सुनने के बाद भी। ये कृपा है गुरु की। अष्टावक्र जी क्योंकि इस चीज को समझते हैं कि कितना ऊंचा भी पात्र हो, ऊंचा तैयार,
पूरी तैयारी के साथ भी पात्र है उनके सामने जनक जैसा, तब भी आखिर में उनकी स्थिति से पूरा परिचित होने के बाद और निश्चय होने के बाद भी कि राजा जनक को वास्तविक रूप में ज्ञान हुआ है, देखो वो क्या कह रहे हैं, श्रद्धा कर, श्रद्धा। ये बात हम सबके लिए, इसमें मोह मत कर, मोह मीन्स संदेह मत कर। तो ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप आत्मा है तथा प्रकृति से तो परे है। व्याख्या देख रहे हैं, अष्टावक्र फिर कहते हैं कि तू इस प्रकार की आत्म स्थिति को उपलब्ध हो गया है, अतः हे तात, हे पुत्र, अब इसमें श्रद्धा कर। देखो इसका मतलब ये हुआ कि सारा जीवन ज्ञान सुनने के बाद हमारा क्या रोल बाकी रह जाता है, हमारा क्या कर्तव्य, सुनने वालों का, भक्तों का, श्रद्धा कर। श्रद्धा करनी, श्रद्धा का क्या मतलब है, गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है और वो सदा सदा मेरे अंदर धारण रहे। जिसने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, अब दो तरह के शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं। एक तो होता है जिसने प्रत्यक्ष अनुभव किया हो आत्मा का, एक ऐसे भी होते हैं, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, केवल पुस्तकों से जाना है आत्मा को या किसी से सुना है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको वो तो श्रद्धा भी कर सकता है, क्योंकि उसने बाहर से लिया, बाहर से बुद्धि के लेवल तक समझा है। क्योंकि ये ज्ञान कैसा है, वास्तव में तो ये ज्ञान बुद्धि की पकड़ से परे है, पर जिसने खाली पुस्तकों से जाना है, केवल सुना है, बुद्धि तक सीमित है, उसकी अश्रद्धा हो भी सकती है, क्योंकि ये संसार और इसकी माया है ही ऐसी। ये आत्म तत्व जो है ये स्व अनुभूति का ही विषय है। किंतु जनक से कह रहे हैं गुरुदेव, तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है, तूने तो स्वयं से इसको जान लिया है, इसलिए तेरे लिए अश्रद्धा का कोई कारण ही नहीं है। ये संसार भौतिक है, जड़ है, प्रकृति जन्य है, तू आत्मा है जो प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप व भगवान स्वरूप। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, संसार कैसा है, प्रकृति जन्य जड़ है, और तू प्रकृति से परे है, तू भगवान का खुद स्वरूप है। आत्मा कैसी है, ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप। अब स्थिति जब आत्मा में हो चुकी हो तो वो व्यक्ति शरीर ना रह करके भगवान का स्वरूप हो जाता है, वो भगवान ही है। इसलिए इस प्रकृति जन्य संसार में तू मोह मत कर। उन्होंने ऊपर बोला था ना, हे तात श्रद्धा कर, मोह मत कर। तो किसमें मोह नहीं करना, इस प्रकृति से उत्पन्न हुए संसार में। मोह मानना मेरा, संसार को मेरा मत मानना। एक बार गुरु के हो गए तो सदा के लिए हो गए, और माया से हम छूटे तो छूट ही गए। अगला सूत्र, गुणों से लिप्त ये शरीर रहता है। 3 गुण सुने हुए ना, और ये शरीर कैसा है, आता है और जाता है, किंतु ये आत्मा ना जाने वाला है ना आने वाला है, क्योंकि आत्मा तो कभी जन्मता और मरता है नहीं। इसके लिए क्यों सोच करता है, हर समय मनुष्य इसी के लिए सोचता रहता है, शरीर के लिए। और आत्मा जब आने और जाने वाली नहीं है तो सोचने की कोई बात ही नहीं है, कोई विषय नहीं बचता। व्याख्या है, जिस प्रकार स्वर्ण से, सोने से अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं और बिगड़ते हैं। पुराना हो गया, खराब हो गया या टूट गया तो गला देते हैं। उसी प्रकार मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं और मिटते हैं। समुद्र से अनेक तरंगे उठती हैं और गिरती हैं। विद्युत से पदार्थ बनते हैं, एनर्जी, ऊर्जा से। जो भी ये पदार्थ हम देख रहे हैं, संसार, प्रकृति, पदार्थ मीन्स प्रकृति, हमारा शरीर भी उसी में। विद्युत से पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन उनका जो मूल तत्व है, चाहे स्वर्ण से जो आभूषण बन रहे हैं, तो आभूषणों का मूल तत्व क्या है, स्वर्ण है। आभूषण तो बन और बिगड़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं,
मिट्टी से बर्तन अलग अलग तरह के बन रहे हैं, वो टूट गए तो दोबारा बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे मिट्टी के बर्तन टूटे तो मिट्टी तो मूल तत्व है, मिट्टी तो वही रहती है। आभूषण बने, गला दिए, स्वर्ण तो वही का वही रहता है। इन सब चीजों का जो मूल तत्व है, जैसे समुद्र का भी उदाहरण दिया, विद्युत का भी उदाहरण दिया, ऊर्जा से पदार्थ बनते हैं। लेकिन ये जो मूल तत्व है, आभूषणों में स्वर्ण, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी, और तरंगों जहां से उठती हैं उनका समुद्र मूल तत्व है, और पदार्थों का मूल तत्व विद्युत है। तो ये तो सदा रहते हैं, ये थोड़ा ना कहीं जाते हैं। और विज्ञान भी यही कहता है कि पदार्थ अविनाशी है, शक्ति अविनाशी है। पदार्थ, विज्ञान भी यही कहता है कि पदार्थ अविनाशी है, शक्ति अविनाशी है। पदार्थ का रूपांतरण होता है। पदार्थ अविनाशी क्यों बता दिया? क्योंकि उस शक्ति से वो बना है, इसलिए उसको अविनाशी कह रहे हैं। लेकिन पदार्थ का रूपांतरण होता रहता है, मीन्स उसका नाम रूप चेंज होता रहता है। पर जिस शक्ति से पदार्थ बनते हैं, उस शक्ति का भी रूपांतरण होता है, किंतु वह स्वयं अविनाशी है। शक्ति भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में उसका रूपांतरण हो गया पदार्थों के रूप में, लेकिन शक्ति स्वयं में तो शक्ति वही रहती है, वो थोड़ा ना चेंज होती है, वो थोड़ा ना कहीं जाती है। शक्ति और पदार्थ क्या हुए? फिर एक दूसरे में रूपांतरण होता है उनका। शक्ति पदार्थ बनी, पदार्थ मिट के फिर शक्ति बन जाता है, एक दूसरे में रूपांतरण हो रहा है। पदार्थ विनाशी है, एवं यही तो संसार है। चारों तरफ जो हम पदार्थ देख रहे हैं उसी का तो नाम संसार है। लेकिन जिस शक्ति से ये पदार्थ बनते हैं, वो शक्ति तो नित्य है, शाश्वत है, स्वयंभू है, उसको किसी ने नहीं बनाया। शक्ति से पदार्थ बने, लेकिन शक्ति किसी से नहीं बनी, शक्ति स्वयं से है। शक्ति का, उसका कभी विनाश नहीं होता। अध्यात्म भी यही कहता है कि ये शरीर एक आकृति है जो सत्व, रज और तम गुणों से लिप्त है। ये शरीर आता है, जाता है, रहता है, मरता है, और इसी शरीर का ही तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है। किंतु इसमें रहने वाली जो आत्मा है वो नित्य और शाश्वत। शरीर कहीं जाता है, आता है, जन्मता है, मरता है, लेकिन ये आत्मा ना कहीं जाता है, ना आता है, ना जन्मता है और ना मरता है, और ना ही इसका क्षय होता है। ये घटता भी नहीं है, और ना वृद्धि होती है, ना ये बढ़ता है। यदि शरीर चला गया तो ये फिर नया शरीर धारण कर लेगा। इसलिए अपने को शरीर ना मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर कि तू वो है, तो इस बनने और बिगड़ने वाले शरीर के लिए क्यों सोच करता है? एक गुरु ही तो है जो हमें हर सोच से ऊपर करता है, हर संताप से ऊपर करता है कि तू क्यों सोचता है। सोच सोच तूने जन्म गंवाए, कितने जन्म गंवा दिए हमने सोच सोच के। क्योंकि शरीर में बैठ के हम सोचते हैं ना, शरीर के लिए सोचते हैं, शरीर वालों के लिए सोचते हैं। तो ये तो बनने और बिगड़ने वाले हैं, इनके लिए क्यों सोच रहा है तू? गुरु कह रहे हैं शरीर के लिए क्यों सोच। अज्ञानी ही ऐसा सोच करते हैं, जो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं कि इसके जाने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये चला गया, शरीर चला गया तो सब, मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा, पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। किंतु ज्ञानी इस शरीर बात का कभी सोच नहीं करते। इस शरीर के गिर जाने का, शरीर के चले जाने का कभी विचार नहीं करते, कभी दुख नहीं करते। अगला सूत्र, देह चाहे कल्प के अंत तक रहे, खूब लंबे समय तक हो, चाहे वो अभी चली जाए, इसी क्षण में खत्म हो जाए, तुम चैतन्य रूप वालों की कहाँ वृद्धि और कहाँ नाश है। जब भक्त चैतन्य अवस्था में स्थित हो गया तो उसकी स्थिति कैसी है? जिसमें कोई वृद्धि या नाश नहीं है। व्याख्या, इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि ये देह तो मरण धर्मा है, ये तो जाएगी ही, नष्ट होगी ही, इसे बचाने का कोई उपाय ही नहीं है। राम की भी नहीं बची, कृष्ण की भी नहीं बची, बुद्ध की भी नहीं बची,
ना ज्ञानी की बची ना अज्ञानी की, ना संत महात्मा की बची ना चोर डाकुओं की। आना जाना ये सृष्टि का नियम, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अपवाद है ही नहीं। जब ये ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है ये कि देह तो सबकी जानी है, बड़ों बड़ों की भी जानी है गई है कि देह तो नष्ट होगी ही। फिर ये देह चाहे कल्प के आखिर तक, इस युग के आखिर तक, वर्षों सैकड़ों हजारों वर्षों तक रहे या बिल्कुल अभी नष्ट हो जाए, तो क्या फर्क पड़ता है। अतः ये सोच का विषय ही नहीं कि हाय ये शरीर ना चला जाए, मैं मर ना जाऊं। हर इंसान को ज्यादा यही तो होता है। शास्त्र क्या कह रहा है, ये तो विषय सोच का है ही नहीं। उठाने वाला इस बात को उठाए तो अमर हो जाए। हम ज्ञान पे ज्ञान सुनते चले जाते हैं और जो मुख्य बात है, जो सबसे बड़ा हमारे दुख का कारण है, उसको नहीं पकड़ पाते। दुख का कारण हमारे शरीर के चले जाने का या हमारे प्यारे के चले जाने का है, वो तो जाने ही है। और शास्त्र क्या कह रहा है कि हम चैतन्य रूप आत्मा है और शरीर के जाने का तो सोच का विषय ही नहीं है। बहुत बड़ा वचन मिल रहा है धारण करने जैसा, सदा सदा के लिए। तू चैतन्य रूप आत्मा है, इसलिए ये आत्मा ना नष्ट होगी ना इसकी वृद्धि ही है। ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और तू आत्म रूप होने से नित्य है। नित्य मीन्स परमानेंट है। तू ना कभी जाएगा ना आएगा, ना तेरी तो मौत है ही नहीं। अतः तू अभी के अभी दृढ़ निश्चय कर कि तू सुखी है, सदा सदा के लिए सुखी है और तू अब सुखी हो। फिर गुरु आशीष करता है, तू सुखी हो, सुखी हो। तुझ अगला सूत्र ले रहे हैं, अब तुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूप तरंगे अपने स्वभाव से उदय होती हैं और अस्त को प्राप्त होती हैं, किंतु तुझ आत्मा की ना कोई वृद्धि है ना नाश है। और पक्का कर रहे हैं दोबारा उसी भाव को। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार इस अनंत महासागर में वायु के झोंकों से अनेक प्रकार की तरंगें उठती हैं और नष्ट होती हैं, किंतु इससे तरंगों के उठने से या तरंगें जब समुद्र में विलीन होती हैं, नष्ट होती हैं, तो उससे समुद्र ना तो बढ़ता है और ना ही नाश को प्राप्त होता है कि जी कोई लहर उठी तो समुद्र कोई छोटा हो गया या फिर वो लहर वापस उसमें शामिल हुई, मिल गई तो कोई वृद्धि हो गई, बढ़ गया कोई समुद्र उस एक लहर के मिलने से। ऐसा तो है नहीं। जिस प्रकार आकाश में अनेक वायु उठती हैं और विक्षेप उठते हैं, आंधी तूफान आता तो कैसे लगता है, विक्षेप होता है ना, और फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन इतना विक्षेप पहले उठा, फिर आकाश को हम देखते हैं एकदम शांत है, तो आकाश तो सदा पहले भी अस्पर्शित रहता है और बाद में भी शांति है। जिस समय वायु उठती है और आकाश में विक्षेप होता है, तो उस वायु के उठने से, विक्षेप के होने से आकाश पर कोई स्पर्श नहीं होता। आकाश हमेशा ही अस्पर्शित रहता है, मीन्स उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार तू आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र, ऐसा समुद्र है जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसमें चित्त की चंचलता के कारण, चित्त है ना शरीर के होते हुए, और चित्त कैसा है, चंचल है तो लहरें उठती हैं। चित्त की चंचलता के कारण विश्व रूपी तरंगें उठती हैं और नष्ट होती हैं, तो उनका कार्य है। समुद्र में तरंगों का उठना लय होना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। ऐसे ही चित्त है, चित्त की चंचलता के कारण विश्व रूपी तरंगे तो उठेंगी उठेंगी और नष्ट भी होंगी, किंतु ऐसा होने से भी ये साक्षी आत्मा जो कि दृष्टा है, अंदर बैठा है, सब जान रहा है, देख रहा है, वो तो इनसे आकाश की तरह अप्रभावित रहती है। आत्मा कितनी भी तो विश्व रूपी तरंगे उठ जाएं, चित्त में आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, वो जैसी है वैसी ही अस्पर्शित रहती है। संसार के बढ़ने से या नाश होने से, संसार की वृद्धि होने से या नाश होने से तुझ आत्मा की वृद्धि और ना नाश होता है। आत्मा की वृद्धि ना वृद्धि होती है और ना नाश होता है। ऐसा इस सूत्र में बताया। आज के लिए इतना ही।
हरि ओम। शांति शांति